65 साल की उम्र, जेब में सिर्फ $105, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई बड़ा बिजनेस। और 65 साल की उम्र में एक आदमी ने शुरू किया ऐसा काम जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड ब्रांड बन गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं KFC की, जिसको हम केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से भी जानते हैं। आज KFC दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में मौजूद है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से रोड साइड ढाबे से। और इस ब्रांड के पीछे जो इंसान था, उसकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने KFC को इतना पॉपुलर बनाया, क्यों उनका चिकन इतना फेमस हुआ, और कैसे एक बूढ़े आदमी ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना स्टेट में हुआ था। उनका बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 5 साल के थे, तभी उनके पिता की मौत हो गई। घर की जिम्मेदारी उनकी माँ पर आ गई। माँ फैक्ट्री में काम करने लगी और छोटे सैंडर्स को अपने भाई बहनों का ध्यान रखना पड़ता था। यहीं से उन्होंने खाना बनाना सीखा। 7 साल की उम्र में वो अच्छे कुक बन चुके थे, लेकिन जिंदगी में अभी और मुश्किल होने वाली थी। 16 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, जैसे किसान बने, ट्राम चलाया, रेलवे में नौकरी की, यहाँ तक कि आर्मी में भी काम किया, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। 1930 का समय था। सैंडर्स केंटकी स्टेट में एक पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे और कुछ दिन बाद सैंडर्स ने पेट्रोल पंप का अधिग्रहण कर लिया। वहां आने वाले यात्रियों के लिए उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाना शुरू किया, खासकर फ्राइड चिकन। धीरे धीरे लोग सिर्फ पेट्रोल भरवाने नहीं, बल्कि उनका चिकन खाने आने लगे। उनका चिकन इतना स्वादिष्ट था कि लोग लाइन लगाने लगे, और यहीं से जन्म हुआ केंटकी फ्राइड चिकन का। लेकिन उस समय भी एक बड़ी समस्या थी। चिकन बनाने में लगभग 35 मिनट लगते थे और ग्राहक इतना इंतजार नहीं करना चाहते थे। तब सैंडर्स ने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके चिकन जल्दी पकाने का तरीका निकाला। रिजल्ट क्रिस्पी भी, जूसी भी और फास्ट भी। यही KFC की सबसे बड़ी ताकत बनी। अब सवाल था, आखिर KFC का चिकन इतना अलग क्यों लगता है? उसका जवाब था 11 हर्ब्स एंड स्पाइसेस। जी हाँ, सैंडर्स ने 11 खास मसालों का ऐसा सीक्रेट मिक्स बनाया जिसका असली फॉर्मूला आज भी दुनिया से छुपा हुआ है। कहा जाता है कि उस रेसिपी की कॉपी एक वॉल्ट में रखी गई है और बहुत कम लोगों को उसका पूरा सच पता है। यही सीक्रेट रेसिपी KFC की पहचान बन गई। लोग कहते थे, एक बार खाओगे बार बार आओगे। 1937 में उन्होंने अपने रेस्टोरेंट को 142 सीटों तक विस्तारित किया और सड़क के उस पार एक मोटल खरीदा, जिसका नाम उन्होंने सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे रखा। लेकिन सैंडर्स कहानी यहां से अलग मोड़ ले ली। 1950 के आसपास एक नई हाईवे बन गई, जिसकी वजह से सैंडर्स के रेस्टोरेंट के सामने से गुजरने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। बिजनेस लगभग खत्म हो गया। उन्हें अपना रेस्टोरेंट बेचना पड़ा। अब सोचो, 65 साल की उम्र, बिजनेस खत्म, पैसे नहीं और भविष्य अंधेरे में। ज्यादातर लोग यहाँ से हार मान लेते हैं, लेकिन सैंडर्स नहीं। सैंडर्स ने फैसला किया कि वो अपनी चिकन रेसिपी दूसरे रेस्टोरेंट्स को बेचेंगे। वो अपनी कार में बैठकर एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट जाते, ओनर को चिकन खिलाते और कहते, अगर लोगों को पसंद आए तो हर चिकन सेल पर मुझे थोड़ा कमीशन दे देना। लेकिन उन्हें लगातार रिजेक्ट किया गया। एक बार नहीं, 10 बार नहीं। कहा जाता है कि उन्हें 1000 से ज्यादा बार नो सुनना पड़ा। सोचिए, 1000 से ज्यादा बार रिजेक्शन। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार एक रेस्टोरेंट ओनर ने उनकी बात मान ली। यहीं से KFC फ्रेंचाइज मॉडल शुरू हुआ। इसके बाद KFC तेजी से बढ़ने लगा। 1960 आते आते KFC अमेरिका में बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था। लोग सिर्फ चिकन नहीं खरीद रहे थे, वो कर्नल सैंडर्स की कहानी खरीद रहे थे। उनका व्हाइट सूट, ब्लैक टाई और मुस्कुराता हुआ चेहरा KFC की पहचान बन गई। 1964 में सैंडर्स ने KFC कंपनी को लगभग $2 मिलियन में बेच दिया। लेकिन सैंडर्स ब्रांड का फेस बने रहे। धीरे धीरे KFC पूरी दुनिया में फैल गया। आज KFC के हजारों आउटलेट्स हैं। इंडिया, जापान, UK, दुबई, हर जगह लोग KFC का चिकन पसंद करते हैं। और फिर इंडिया में KFC ने 1995 में एंट्री ली। शुरुआत में काफी विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि ये विदेशी फास्ट फूड इंडियन कल्चर को खराब करेगा। लेकिन धीरे धीरे KFC ने इंडियन टेस्ट को समझा। उन्होंने स्पाइसी चिकन, राइस बाउल, वेज ऑप्शंस और इंडियन फ्लेवर्स लॉन्च किए। आज भारत में भी KFC युवाओं का फेवरेट ब्रांड बन चुका है। कर्नल सैंडर्स की कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। उम्र कभी सक्सेस की रुकावट नहीं होती। फेलियर किसी इंसान को खत्म नहीं करता। अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो दुनिया उसे जरूर अपनाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर 1000 लोग आपको मना कर दें तो शायद 1001वां इंसान आपकी जिंदगी बदल दे। एक गरीब लड़का
जिसने बचपन में मजबूरी में खाना बनाना सीखा, वही आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा चिकन ब्रांड बना गया। KFC सिर्फ एक फास्ट फूड कंपनी नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और नेवर गिव अप की कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप KFC के खानों को पसंद करते हैं या नहीं।